झारखंड में हो रहे जंगली हाथियों के आतंक थमते नजर नहीं आ रहे हैं। गुरुवार को 7 लोगों की मौत के ठीक 24 घंटे बाद ही 2 और लोगों की हाथियों द्वारा कुचल दिए जाने की घटना ने स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। लगभग 1.5 महीने में जंगली हाथियों के हमलों में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को जंगली हाथियों के हमलों को हर हाल में रोकने और आम जनमानस की जान मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति की घटना होने पर मुआवजे की राशि पीड़ित परिवार को प्रदान करने में विलंब ना हो और या हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जानवरों के हमले से अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस घटना के 12 दिन के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा की पूरी राशि मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनिमल अटैक से संबंधित कंपनसेशन के जो भी प्रावधान पहले से बनाए गए हैं उन नियमों में आवश्यक संशोधन कर पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने निमित्त एक प्रभावी नियमावली बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को न केवल नियम के तहत राहत दी जाए बल्कि उसमें कोई देरी नहीं हो यह भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने पिछले 5 वर्ष में हुए कैजुअलिटी की संख्या एवं कंपनसेशन की संख्या से संबंधित डेटा राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के भीतर सभी एलिफेंट कॉरिडोर की मैपिंग की जाए। इसके साथ ही कुछ महीनों में हुए हाथियों द्वारा हमले की घटनाओं पर विस्तृत जानकारी मांगी। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हजारीबाग क्षेत्र में 5 हाथियों का झुंड है जो काफी एग्रेसिव है। मुख्यमंत्री के समक्ष वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन हाथियों के हमलों को रोकने के लिए 70 लोगों की टीम विभाग द्वारा बनाई गई है। वन विभाग हाथियों की एक्टिविटीज को दृष्टिगत रखते हुए अलर्ट मोड पर है। बता दें, राज्य के रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला और दुमका जिलों में पिछले कुछ महीनों के दौरान लगभग 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी है हाथियों के द्वारा, जो अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में हाथियों द्वारा जान माल की हानि हो रही है वहां के ग्रामीणों को विशेष तकनीकी परीक्षण देकर एलिफेंट रेस्क्यू टीम तैयार की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाए। ग्रामीणों को मशाल जलाने के लिए डीजल और केरोसिन तेल, पुराने टायर, टॉर्च, सोलर सायरन आदि उपलब्ध कराए जाए ताकि हाथियों को भगाने में उन्हें सुविधा हो सके। साथ ही वन विभाग प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर जागरूकता अभियान और सुरक्षा उपायों को मजबूत करे। बता दें, झारखंड में हाथियों के उत्पात को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक 1.5 महीने में राज्य के विभिन्न इलाकों में हाथियों के हमलों में 35 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इनमें पश्चिमी सिंहभूम में एक ही हाथी द्वारा 22 लोगों की हत्या की घटना भी शामिल है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से हर चौथे 5वें दिन किसी न किसी व्यक्ति के हाथी के हमले में मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद झारखंड सरकार हाथियों की समस्या को नियंत्रित करने में प्रभावी रूप से सफल होती नजर नहीं आ रही है। वन विभाग फिलहाल लाठी डंडे, मशाल और पटाखे के सहारे ही हाथियों को भगाने या उनके स्वयं जंगल लौट जाने का इंतजार करने तक ही सीमित है। वन विभाग के पास ट्रैकुलाइजर गन सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की कमी भी बताई जा रही है। परीक्षित विशेषज्ञों की भी भारी कमी है। यदि किसी तरह हाथी को बेहोश कर भी दिया जाए तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पर्याप्त बड़े वाहन भी उपलब्ध नहीं है। बता दें, हाल ही में हजारीबाग के गोंदवार गांव में हाथी
हाथियों द्वारा 7 लोगों को कुचलकर मार डालने की घटना सामने आई थी। इसके 24 घंटे के भीतर ही 2 अन्य लोगों की भी हाथियों के हमले में मौत हो गई थी। इस घटना पर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि केवल मुआवजा और आश्वासन समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अवैध खनन के कारण हाथियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, जिसके चलते वे आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाथियों के साथ संवाद संभव नहीं है, इसलिए विभाग को ठोस और स्थायी कदम उठाने होंगे ताकि हाथियों के झुंड आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश ना करें। पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड में हाथियों के हमलों में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और चतरा जिले सबसे अधिक प्रभावित है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद जंगली हाथियों के हमलों पर रोक लग पाती है या स्थिति और गंभीर हो जाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।